हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंग्लिश फॉर एवरीवन। माय नेम इज़ रतनलाल शर्मा। आज मैं आपको कुछ हिंदी से अंग्रेज़ी के वाक्य कैसे बनाते हैं आइए सिखा रहा हूँ। सुनिए, देखिए कैसे इनको बनाते हैं ये आपको समझना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो आज का हमारा ये पहला सेंटेंस है कि आप क्या पसंद करते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको? व्हाट डू यू लाइक। आप क्या पसंद करते हैं? क्या आप मेरे साथ चाय पिएंगे? क्या आप मेरे साथ चाय पिएंगे? तो इसको कैसे लिखेंगे? वुड यू लाइक to have a cup of tea with me। क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पिएंगे? अगर मान लीजिए यहाँ हमें डिनर लिखना है तो हम डिनर लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ सुपर लिखना चाहते हैं तो सुपर लिख सकते हैं। वुड यू लाइक टू हैव डिनर विथ मी। क्या आप मेरे साथ डिनर खाएंगे, खाना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू हैव सुपर विथ मी। क्या आप मेरे साथ सुपर खाने के लिए पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी विथ मी। क्या आप मेरे साथ क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करेंगे? तो इस प्रकार से अगर पीने की चीज़ है तो भी आप हैव लगा सकते हैं, खाने की चीज़ है तो भी आप हैव का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों में चलता है। तो खाने पीने की चीज़ें ही ये। तो आप चाहे एक कप ऑफ टी करिए, चाहे आप यहाँ डिनर लिखिए, चाहे आप यहाँ सुपर लिखिए, चाहे आप यहाँ ब्रेकफास्ट लिखिए। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहें। देखिए अगला कि अब आगे मान लीजिए अगर हम लिखें आप क्या खाते हैं। तो आप क्या खाते हैं? तो व्हाट डू यू ईट। आप क्या खाते हैं? आप जैसे मान लीजिए आप क्या पीते हैं तो कैसे लिखेंगे? व्हाट डू यू ड्रिंक। आप क्या पीते हैं? ठीक है ना। पीने की चीज़ के लिए आप ड्रिंक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन ज़्यादा करके आजकल हम जो है टैग करते हैं पीने के लिए, या फिर हम हैव भी करते हैं। तो अगर हम मान लीजिए ड्रिंक करें तो कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट डू यू ड्रिंक। आप क्या पीते हैं? तो उसके बाद में देखिए आप क्या पहनते हैं। तो व्हाट डू यू पुट ऑन। व्हाट डू यू पुट ऑन। आप क्या पहनते हैं, यानी कि जो पहनते हैं उसके बारे में पूछा गया कि व्हाट डू यू पुट ऑन। आप क्या पहनते हैं, ठीक है ना। एट नाइट यानी रात के समय, या इन द डे दिन में आप क्या पहनते हैं। तो इस प्रकार से। तो उसके बाद में जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें कि आप क्या खेलते हैं तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं व्हाट डू यू प्ले। आप क्या खेलते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप क्या खेलते हैं, आप ये हो गया इस प्रकार से। अब आगे देखिए कितने आप अच्छे सेंटेंस में आपको समझाने वाला हूँ। बहुत ही जो वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सारे सेंटेंस जो है बिल्कुल नए मिलेंगे आपको, बिल्कुल नए। कहीं भी ऐसा सेंटेंस बना हुआ नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। तो देखिए नए सेंटेंस हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबके अपने अपने लेखन की शैली होती है। तो उसके बाद में जैसे मान लीजिए आप प्रतिदिन क्या करते हैं। आप प्रतिदिन क्या करते हैं। तो व्हाट डू यू डू। आप क्या करते हैं प्रतिदिन। तो एवरी डे। आप प्रतिदिन क्या करते हैं। तो अंत में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रश्नवाचक है ये। व्हाट डू यू डू एवरी डे। आप प्रतिदिन क्या करते हैं। कल आपने क्या किया। ठीक है ना। तो कल की बात पूछी जा रही है इसमें, तो क्या करेंगे? यस्टरडे की बात हो रही है। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे।
व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, कल आपने क्या किया। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, YESTERDAY, कल आपने क्या किया यस्टरडे, कल आपने क्या किया। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखूं कि मैंने उसे कहीं नहीं पाया, तो आई डिड के साथ में हम संक्षिप्त करते हैं, डिडंट कर देते हैं। आई डिडंट फाइंड हिम एनीवेयर, या हम यहाँ अगर डिड नॉट नहीं लगाए तो यहाँ नोवेयर भी कर सकते थे। तो ये क्या हुआ कि आगे आपका बन गया। तो आई डिडंट फाइंड हिम एनीवेयर, मुझे वो कहीं नहीं मिला या मैंने उसे कहीं नहीं पाया। अब देखिए अगला, अब जैसे मान लीजिए आप टी पर क्या देखते हैं, जैसे आप लिखते हैं ये, तो व्हाट डू यू वॉच ऑन टीवी, आप टीवी पर क्या देखते हैं, ठीक है ना, आप टीवी पर क्या देखते हैं, ये हुआ। अब अगर इसके बाद में अगर हम आगे लिखें, अब जैसे मान लीजिए अगर हम आगे लिखें कि आपसे एक बात पूछूं, तो क्या कैसे लिखेंगे, आई आस्क यू वन थिंग, आई आस्क यू वन थिंग, मैं आपसे एक बात पूछूं, ये हुआ, ठीक है ना। और ये पॉजिटिव सेंटेंस है, आई आस्क यू वन थिंग, मैं आपसे एक बात पूछूं, ये हुआ। अब उसके बाद में अब जैसे आगे हम लिखें कि अगर हम लिखें कि तुम मेरा इंतज़ार कब से कर रहे हो यहाँ, तो कैसे लिखते हैं, हाउ लॉन्ग आर यू वेटिंग फॉर मी हियर, हाउ लॉन्ग आर यू वेटिंग फॉर मी हियर, आप मेरा यहाँ इंतज़ार कब से कर रहे हैं, यानी कि कितने समय से करें, कब से कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग आर यू वेटिंग फॉर मी हियर, आप मेरा यहाँ इंतज़ार कब से कर रहे हैं, ये हुआ इसका। अब लिखते हैं आगे, जैसे मान लीजिए अब अगर कहा जाए कि मैं आपके आने का इंतज़ार कर रहा था, ठीक है ना, मैं आपके आने का इंतज़ार कर रहा था या मैं आपके आने का इंतज़ार कर रही थी, तो कैसे लिखते हैं इनको, I was waiting for you। अगर मान लीजिए मैं उसके आने का इंतजार कर रही थी, तो ऐसा हुआ ना, तो I was waiting for him, I was waiting for her, I was waiting for you, I was waiting for them, ठीक है ना। I was waiting for Ram to come, ठीक है ना, मैं राम के आने का इंतजार कर रही थी या कर रहा था, तो यहाँ क्या करेंगे, to come। तो ये जैसा कि आपको कहा गया था, तो आई वॉज वेटिंग फॉर यू टू कम, मैं आपके आने का इंतज़ार कर रहा था। अब उसके बाद में जैसे मान लीजिए मैं आपके आने का इंतज़ार कर रहा था, तो जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें कि कल तारीख क्या थी, तो व्हाट वाज द डेट यस्टरडे, कल क्या तारीख थी, व्हाट वॉज द डेट यस्टरडे, कल तारीख क्या थी, आज तारीख क्या है, ऐसे लिखते हैं ना। तो कैसे लिखेंगे, व्हाट इज़ द डेट टुडे, आज तारीख क्या है, आज तारीख क्या है, कल तारीख क्या होगी, ठीक है ना, कल तारीख क्या होगी, ऐसे अगर कई बार पूछना पड़ता है तो कैसे लिखते हैं, कल तारीख क्या होगी, व्हाट इज़ द डेट टुडे, आज तारीख क्या है, ये हो गया। तो उसके बाद में कल तारीख क्या होगी, व्हाट विल बी द डेट, टुमारो, कल तारीख क्या होगी, व्हाट विल बी द डेट टुमारो, कल तारीख क्या होगी, ठीक है ना, आने वाले कल की बात हो रही है। तो इस तरह से हम इनको लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए आगे हम और लिखें कि वह कौन था, तो कैसे लिखेंगे इसको, हु
हु वाज दैट, वह कौन था, ठीक है ना, वह कौन था, ये हो गया। हु वाज दैट, वह कौन था, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए ये पूछें कि कौन है, तो फिर क्या लिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए आप अंदर हैं, बाहर कोई आया है, तो आप क्या लिखेंगे, हु इज़ इट, कौन है, ठीक है ना। अंदर से आवाज़ यही देते हैं ना कि कौन है, तो हु इज़ इट, कौन है। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बस बात इतनी है कि थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है। थोड़ा सा आप माइंड कीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। तो इस तरह से आप देखिए इनको, एक एक सेंटेंस जो मैं आपको बताई जा रहा हूँ। यहाँ अगला देखिए। अब जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ लिखें कि जैसे आप क्या पीते हैं, तो कैसे लिखेंगे, व्हाट डू यू। अब जैसे मान लीजिए आप क्या पीते हैं, क्या लेते हैं, ठीक है ना, टैग कर दीजिए। चाहे आप यहाँ टैग करें तो टैग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट डू यू टेक, आप क्या पीते हैं, क्या लेते हैं, लेने का मतलब पीना, ठीक है ना। व्हाट डू यू टेक, आप क्या लेते हैं, या लेने के अर्थ में मान लीजिए पीना लिखना है, तो जैसे मान लीजिए सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो ड्रिंक कर सकते हो, ठीक है ना। व्हाट डू यू ड्रिंक, आप क्या पीते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, आप क्या पीते हैं, तो ये बाद में आंसर आ जाएगा उसका, ठीक है ना। आंसर का पार्ट आता है उसके बाद में। तो व्हाट डू यू ड्रिंक, आप क्या पीते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें यहाँ कि लिखें कि मुझे आपकी जानकारी नहीं थी, तो कैसे लिखें, आई वॉज, मुझे जानकारी नहीं थी, तो आई वॉज नॉट अवेयर, यानी मैं भिज्ञ नहीं था या जानकारी नहीं थी मेरे को। तो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ यू। अगर मान लीजिए मुझे आपकी जानकारी नहीं थी, तो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ यू, मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं थी, तो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ देम। अगर मान लीजिए मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ हिम, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ हर। इस तरह से आप कर सकते हो। तो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द गेस्ट, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, मुझे किसकी जानकारी नहीं थी, ये आप जो है आप लिख सकते हैं। यहाँ ये पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव है ये, ठीक है। तो उसके बाद में लिखिएगा, आगे देख लीजिए। मान लीजिए कि आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ यू, मुझे आपकी जानकारी नहीं थी। अगर मान लीजिए मैं लिखूं कि क्षमा कीजिए मैंने आपको नहीं सुना, ठीक है ना, तो फिर क्या लिखेंगे, सॉरी आई डिडंट हियर यू, मैं आपको नहीं सुना। तो सॉरी आई डिडंट हियर यू, मैं आपको नहीं सुना, क्षमा कीजिए मैंने आपको नहीं सुना। और उसके बाद में जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ, खेद है मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ, तो कैसे लिखेंगे, सॉरी क्षमा कीजिए, आई एम नॉट एबल टू हियर यू, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ, मुझे खेद है मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ, या क्षमा कीजिए मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ, सॉरी आई एम नॉट एबल टू हियर यू। और क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं, तो कैसे लिखते हैं, कैन यू, क्या आप मेरे को सुन सकते हैं, कैन यू हियर, ये आपका कैन यू हियर, क्या आप सुन पा रहे हैं, क्या आप सुन सकते हैं, मुझे, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, ये हुआ। अगर मान लीजिए क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं ऐसे बोलना है, तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, कि अब जैसे क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, आर यू एबल टू हियर, यहाँ लिसन टू नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि वो हम कोई गाना सुनते हैं वगैरह सुनते हैं, कोई उसकी बात होती है, कोई चीज़ म्यूजिक सुनते हैं ना, तो हम लिसन टू करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें आवाज़ सुनाई दे रही है, आवाज़ का कोई तजुर्बा नहीं होता, कोई भी आवाज़ हो सकती है, धम की आवाज़ हो सकती है, जो है जैसे किसी वस्तु के गिरने की आवाज़ हो सकती है, किसी आवाज़ को हम नहीं सुनना चाहते फिर भी वो आवाज़ कोई कर देता है, तो हमें वो आवाज़ भी सुनाई देती है। जैसे कोई चीज़ गिरती है, जैसे बाहर से कोई शोर करता है, चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो क्या हम उसको ऐसे चिल्लाने की चीखों को सुनना पसंद करेंगे, नहीं करेंगे। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हियर का मतलब सुनना। और आप ध्यान दीजिए, तो आर यू एबल टू हियर
मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये हुआ। आर यू एबल टू हियर मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। अब देखते हैं आगे, बहुत से सेंटेंस हैं जो मैं आपको, छोटे छोटे सेंटेंस हैं स्पोकन इंग्लिश के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूँ, हिंदी से अंग्रेजी कैसे इनकी बनती है और आप यूज़ कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। अब जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें कि पहले मुझे बोलने दो, तो कैसे लिखते हैं, पहले मुझे बोलने दो। तो लेट का मतलब यहाँ दो, यानी कि कोई अनुमति के लिए, ठीक है ना। लेट मी, पहले मुझे बोलने दो, लेट मी। अब जैसे मान लीजिए लेट मी स्पीक कर दीजिए, लेट मी स्पीक फर्स्ट, पहले मुझे बोलने दो, पहले मुझे बोलने दो। अब जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं पहले मुझे बात करने दो, तो लेट, मुझे के लिए तो आप यहाँ लिख दिया, मान लीजिए अब जैसे मान लीजिए उसे बात करने दो, पहले उसे बात करने दो, लेट हिम करिएगा। अगर मान लीजिए उसे के लिए है तो लेट हिम, अगर स्त्रीलिंग है तो हर करिएगा, यहाँ हर भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो लेट हिम या लेट हर टॉक फर्स्ट, पहले उसे बात करने दो, ये हुआ इसमें। तो मुझे देखने दो, तो अगर मान लीजिए ऐसे बोलना है तो लेट मी शी, मुझे देखने दो, ठीक है ना, ये हुआ मुझे देखने दो। अब जैसे मान लीजिए उसे आने दो, कैसे लिखते हैं इसको, उसे आने दो यानी क्या करने दो, ये बात समझनी है, ठीक है ना। लेट हिम या हर भी आप कर सकते हो, लेट हिम या लेट हर कम। इनसाइड, अंदर आने दो, तो इनसाइड कर दीजिएगा, यहाँ इनसाइड कर दीजिए, इनसाइड हो गया, ठीक है ना। अगर मान लीजिए अंदर सिर्फ इतना ही लिखना है कि उसे आने दो, तो फिर कम तक बोलना है, इनसाइड नहीं लेना आपको। तो लेट हिम कम, उसे आने दो, लेट हर कम फर्स्ट, पहले उसे आने दो, फर्स्ट यहाँ बोल देना इसके बाद में। अब मान लीजिए अंदर आने दो, तो लेट हिम कम इनसाइड, उसे अंदर आने दो, उसे बाहर आने दो, तो लेट हर कम आउटसाइड, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो बाहर आने दो, इस प्रकार। तो अब जैसे मान लीजिए हम अगला सेंटेंस आपको इसी पर कई बता दिए हैं, आपको समझ में आया भी होगा। तो हम आगे और कुछ बताना चाहते हैं, सेंटेंस इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, तो सुनिएगा, देखिएगा। अब जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें कि क्षमा कीजिए, आपको बाहर खड़ा रखा गया, आपको बाहर खड़ा रखने के लिए क्षमा कीजिए, कैसे बोलते हैं इसको, तो ये आप देखिएगा, इसको बोलते हैं सॉरी, सॉरी टू कीप यू स्टैंडिंग आउटसाइड। सॉरी, क्षमा कीजिए, किस बात के लिए, टू कीप यू स्टैंडिंग आउटसाइड, कि आपको बाहर खड़ा रखा गया, आपको बाहर खड़ा रखे जाने के लिए क्षमा कीजिए, ये हुआ। अब मान लीजिए आपसे इंतज़ार करवाया गया और उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं, तो सॉरी टू कीप यू इंतजार करवाया गया, यहाँ करिएगा वेटिंग, ठीक है ना। सॉरी टू कीप यू वेटिंग, तो आपसे इंतज़ार करवाया जाने के लिए क्षमा कीजिए, तो ये हुआ। और उसके बाद में अगले सेंटेंस में जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि खेद है, बाद में मिलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार अगर सॉरी करना है, SORRY, सॉरी, खेद है, मीट यू, या मीट कर सकते हैं या सी भी कर सकते हैं, ठीक है ना, मीट यू या सी यू, ठीक है ना, सी यू, और बाद में लिखना होगा लेटर, ठीक है ना। तो इसको कैसे बोलेंगे, सॉरी मीट यू लेटर, खेद है, क्षमा कीजिए, आपसे बाद में मिलता हूँ, या हम ऐसे बोलें सॉरी सी यू लेटर, खेद है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, यानी बाद में मिलते हैं, बाद में मिलें, ऐसे भी हो जाएगा इसका, ठीक है ना। खेद है, बाद में मिलें, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमें लिखना है कि खेद है, बाद में बात करें, तो फिर क्या होगा कि
सॉरी बाद में बात करें तो सॉरी टॉक लेटर, सॉरी टॉक यू लेटर, आपसे बाद में बात करेंगे। तो सॉरी टॉक यू लेटर, बाद में बात करें, क्षमा कीजिए बाद में बात करें, सॉरी टॉक यू लेटर। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम ये चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और फिर शुरू से लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, और बार बार देखिएगा, आपको समझ में आएगा। हर एक वाक्य में एक नया अंदाज होगा, एक नई चीज़ आपको समझ में आएगी। एक बार से कोई चीज़ समझ में नहीं आया करती, एक बार में तो सिर्फ एक धुंधलापन होता है माइंड में कि समझ में एक भ्रम पैदा होता है, लेकिन उसको पूरा सीखने के लिए, पूरा समझने के लिए कहते हैं ना कि टिकेगा वही सीखेगा। तो थोड़ा सा टिक करके उसको सीखने की आवश्यकता है। तो आज के वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।